हे गाइस, मैं कौशल भाई को सेकंड आता हूं। आज की वीडियो हम करने वाले द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 2। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स ऑफ द फुल बुक एंड एक्ट 3 का तो बिना कोई डाउट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन ये है ही। तो आज की वीडियो में हमने क्या करना है, देखो आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो से अलग होगी, मतलब नॉर्मल जो मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस की वीडियोस बनाई है उससे अलग। क्यों? क्योंकि ये ना थोड़ा डिटेल में समझने का मजा आएगा, थोड़ा डिटेल में हो तो ही मजा आएगा। अब मैं कर सकता हूँ 10 मिनट में एक्सप्लेन, क्योंकि इतनी बार तो पढ़ चुका हूँ कि हो जाएगी, लेकिन फर्क यहाँ पे क्या है कि लाइन बाय लाइन समझ आनी चाहिए। ये मैंने तुम्हें कहा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बुक हाथ में पकड़ रहा हूँ। बुक तुम्हारे पास कोई भी हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला एडिशन जो भी है इसमें पैराफ्रेज भी साइड में लिखा है, बट मैं कोई नहीं, मैं तुम्हें यही पढ़ूंगा, ठीक है। मेनली मैं यही पढ़ रहा हूँ जो तुम्हारा मेनली शेक्सपियरियन लैंग्वेज है, ठीक है, उसको पढ़ के। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं वीडियोज पहले ही 10th की 1-1.5 साल पहले बना चुका हूँ, ठीक है, बट फिर से बना रहा हूँ। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं। Portia, I pray you tarry, pause a day or two before you hazard for in choosing wrong. I lost your company therefore forbear a while. अब ये जो थोड़े बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं इनको तुम देखो, मैं मतलब समझा देता हूँ, लिखना है चेक करना है कर लो। देखो टैरी का मतलब वेट, अच्छा यहाँ पे लिखे हुए हैं मोस्टली, वैसे वैसी बात नहीं है कि मैं प्रे करती हूँ रुक जाओ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, थोड़े दिनों के लिए, जब तुम रिस्क लेने से पहले, ठीक है, रिस्क लेने से पहले कुछ दिन, 1-2 दिन जितने भी रुक जाओ, कि तुम अगर गलत चूज कर लोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी लूज कर दूंगी। और देयरफॉर फॉरबीर वाइल, तो थोड़ा पेशेंट हो जाओ यार, सब्र रखो, क्यों इतनी जल्दी है। अभी देखो, अभी वो ऐसा नहीं है कि बहुत साथ है, अभी भी उसके पास लिमिटेशन है, बट एटलीस्ट वो साथ तो हैं। साथ इन द सेंस नॉट एट हस्बैंड वाइफ, साथ इन द सेंस नॉट इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, साथ इन द सेंस एज अ सूटर एंड द प्रिंसेस, ठीक है। अगर वो हार गया तो उसे उसी टाइम पे निकलना होगा, यही तो शर्त थी। और उसके बाद वो कभी किसी लड़की से बात नहीं करेगा, मतलब शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट, तो यही शर्तें हैं। तो फिर वो कहती रुक जा यार, देयर समथिंग टेल्स मी, कि कोई चीज़ है जो मुझे बता रही है, बट इट इज़ नॉट लव, प्यार नहीं है वो, प्यार नहीं है वो। आई वुड नॉट लूज यू एंड यू नो योर सेल्फ हेट्स काउंसिल नॉट इन सच क्वान्टिटी। आई वुड नॉट का मतलब है कि मैं नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है, इसमें कि मुझे कोई चीज़ ना मेरे अंदर है, प्यार नहीं है वो मुझे बता रही है, प्यार नहीं है, कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, ठीक है। उसने बाकी किसी के नहीं, देखो एरागोन आया गया, उसके बाद उससे पहले मोरक्को आया था गया, उसको उसने कुछ नहीं कहा, फैक्शन तो कहा दी निकलो यार तुम, ठीक है, तुम्हें शर्तें पता है ना, हारे निकलो फिर अब, ठीक है। तो उसे पता था, तो ये कहती कि मैं तुम्हें इस पर सिर्फ बसाने को बोला, मतलब इसके भी दिल में थोड़ा बहुत तो है, मतलब वो कहती कि हेट ऐसे काउंसिल करती नहीं, एंड मतलब तुम्हें पता ही है कि प्यार ही है नहीं, वो कहती प्यार नहीं है ये, कि पर मैं मेरे अंदर से आ रहा है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और हेट तो ऐसे बोल ही नहीं सकती, हेट क्यों बोलेगी कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, ऑब्वियसली, राइट। अब ये वर्ड्स के साथ खेल रही है। पोर्शिया डायरेक्टली बोल नहीं सकती कि आई लव यू या ऐसा कुछ, बिकॉज वो रानी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड अपने पिताजी की विल का वो भी बर्डन है। ऑब्वियसली ऐसे अनमैरिड उस टाइम पर नहीं बोल सकती थी, जिसका स्वयंवर चल रहा हो तो वो तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, ठीक है। हाँ, But lest you should not understand me well, and yet a maiden hath no tongue, but though I would detain you here some month or two before you venture for me. कहती कि चाहे तुम मुझे अगर तुम मुझे नहीं समझ पाए, जो मैंने अभी तक बोला कि प्यार नहीं है और हेट भी नहीं है, ये वो कि एक जो मेडन होती है, एक अनमैरिड लड़की होती है, उसकी ज़बान नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ सोच सकती है, वो बोल नहीं सकती, वो सिर्फ सोच सकती है। जो मैंने तुम्हें बताया वो वही बोल रही है, उससे समझा रही है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मतलब डिटेन मतलब रोकना चाहती हूँ 1-2 महीने के लिए, 1-2 दिन से 1-2 महीने पे आ गई, 1-2 महीने के लिए, बिफोर यू रिस्क फॉर मी, मतलब मेरे लिए जब तुम इतना बड़ा खतरा मोल लो। मैं तुम्हें टीच कर सकती हूँ कैसे सही कास्केट चूज करें। टीच का मतलब बता ही सकती हूँ, 3 है उसमें, टीच क्या करना है उसमें, तो बताना ही है कि ये सही है ये गलत है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे सकती है बेसिकली, लेकिन मैं फोर्स हूँ, मतलब मैंने कसम खाई हुई है कि अगर मैंने किया तो फिर मैं मतलब वो कसम के विरुद्ध जाऊंगी, अपने पापा के विल के विरुद्ध जाऊंगी, इसलिए मैं कभी नहीं करूंगी, ठीक है। अपनी जो ओथ है उसे कभी वॉयलेट नहीं करूंगी। सो यू मे मिस मी मतलब तुम मुझे खो दोगे, मिस मी मतलब खो दोगे, बट इफ़ यू डू यूल मेक मी अ सिन एंड हैव बीन फोर्स ऑन, कि अगर तुम मुझे खो देते हो तुम, तब मुझे लगेगा कि यार मुझे बता ही देना चाहिए था, ये पाप मुझे कर ही लेना चाहिए था, चाहे बहुत इसके रेपरकशंस होंगे पर मुझे ये पाप फिर भी कर ही लेना चाहिए था, ठीक है जी। फिर वो कहती ब्रिश्यू योर आइज दे हैव ओवरलुक्ड एंड डिवाइडेड मी, के ब्रिश्यू योर आइज, ये ना मैंने पिछली बार भी ऐसे एक्सप्लेन किया, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले तो ट्रेंड था, अब इतना नहीं है, कि बेसिकली इसका कहने का मतलब है आई डोंट बिलीव इन सोलमेट्स, बट तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर, मेरी आवाज़ मुझे पता है या, ठीक है। वैसे वो यही कह रही है कि ब्रिश्यू योर आइज, तुम्हारी आंखों ने मुझे देखकर मुझे डिवाइड कर दिया है, 2 हिस्सों में मुझे बांट दिया है, ठीक है।
तेरी नज़रों ने ये असर कर दिया है। वो क्या कहती, क्या एक जो मेरा हिस्सा है वो तुम्हारा है और जो दूसरा हिस्सा है वो भी तुम्हारा है। मुझे कहना चाहिए था कि दूसरा हिस्सा मेरा है, लेकिन तुम भी तो मेरे ही हो। अरे अरे क्या बात कर दी पोर्शिया ने। देखो बोल नहीं रही प्यार है, पर कितना कुछ कह दिया। दो हिस्से हैं, एक तुम्हारा है, दूसरा भी तुम्हारा है। दूसरा मैं, मुझे बोलना चाहिए था कि मेरा है, लेकिन वो मेरा नहीं है, क्योंकि तुम भी तो मेरे, मतलब मैं भी तो तुम्हारी ही हूँ, समझ रहे हो। बेसिकली वो यही कहना चाहता है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तेरा। सब ये तेरा 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 दुखना मेरा 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 मेरा। ओ दीज नॉटी टाइम्स, मतलब ओ दीज बैड टाइम्स के मतलब कैसे पुट बार्स बिहाइंड द बिटवीन द ओनर्स एंड द राइट्स के मतलब कितनी अड़चने डाल रही हैं, कितने ऑब्स्टेकल्स डल रहे हैं। ऐसे कैसा ज़माना आ गया है जिसमें मालिक बेसानियो और जो चीज़ है, जो क्या है लिखा है यहाँ पे, ओनर्स एंड द राइट्स, जो उनकी राइट है, यानी कि पोर्शिया। अब देखो मैं किसी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा, ना ही मैं पोर्शिया को कर रहा हूँ। अब उसमें लिखा है तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो मालिक है उसका, ये वो, ऐसा अब तुम लिटरल मत ले लेना, ठीक है। तो वो चीज़ वो कह रही है। एंड सो दो योर्स नॉट योर्स प्रूव इट, सो लेट फॉर्चून गो टू हेल फॉर इन और आई स्पीक टू लॉन्ग बट इट इज टू पीस द टाइम। क्या, और ये चीज़ भी है कि मतलब मैं तुम्हारी हूँ पर तुम्हारी होके भी तुम्हारी नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किस्मत की दिक्कत है। और मैं इतना सा लंबा बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं समय को लंबा कर चुकूँ, समय को थोड़ा और खींच सकूँ, समय को और रोक सकूँ, ठीक है। मैं ऐड कर सकूँ समय को और इसको लंबा कर सकूँ। तुम्हें डिले कर रही, तुम्हारी चॉइस मतलब क्या, टू स्टे फ्रॉम इलेक्शन के, तुम जब चूज़ करने जाओ उससे पहले मैं थोड़ा और समय ले लूँ, थोड़ा और टाइम ले लूँ। काफ़ी लंबा मोनोलॉग पोर्शिया का। अब बोलेगा बेसानियो, लेट मी चूज़ फॉर एज आई एम लिव अपॉन द रैक, कि मुझे चूज़ करने दो क्योंकि मैं रैक पे रह रहा हूँ। रैक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो टॉर्चर करने के लिए रखा जाता है। तुम देखोगे कोई मूवी वगैरह में, तुम्हें फैंटेसी मूवी वगैरह में देखा होगा कैसे बहुत तुमसे, मतलब तुम लगा लो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, जैसे मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स वहाँ पे लगी हो, कुछ भी हुआ हो तो वहाँ पे से दिक्कत हो, मतलब टॉर्चर के लिए जहाँ पे बिठाया जाता था, तुम इमेजिन कर ही सकते हो वो चीज़। अब तुम, ये लिटरल नहीं है, ये सिर्फ सोचने की बात है। बेसानियो ने ऐसा क्यों कहा, दो रीजंस। पहला रीज़न ऑब्वियसली उसने बस पोर्शिया को जीतना है, दूसरा रीज़न उधर से एंटोनियो बेचारा। अब देखो कुछ भी है, लोन लेके आया, कुछ भी है, दोस्ती तो इसकी भी है, हम ये नहीं कह सकते इसकी दोस्ती नहीं है, कहना तो नहीं सकते हम, ठीक है। सो अब हमें पता लगा अच्छा ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अभी तो पोर्शिया बोली जैसे मुझे लगा ये अपने आप से बात कर रही होगी, नहीं, लेकिन ये आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसानियो भी बोला, बेसानियो देखो ये तो बात अब तुम्हें पता लगी गई। बेसानियो पहले जितना मर्जी बोलता हो, लेकिन सामने जब लड़की आ जाती है, सामने जब बीवी आ जाती है, सामने जब मतलब कोई भी तुम्हारा प्यार आ जाता है, कुछ भी तुम नहीं बोल सकते, ठीक है। ये तो फैक्ट है कि लड़कियों के सामने लड़के कहाँ ही बोल पाते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें पता ही होगा। तो ये बस एक शेक्सपियर ने ये हमें हिंट दिया है कि ये कहने के बाद फिर पोर्शिया बोलती है, अपॉन द रैक बेसानियो देन कन्फेस व्हाट ट्रीजन इज देयर मिंगल्ड विद लव। मैं ज़्यादा ऊँची नहीं बोल पा रहा, मेरा गला थोड़ा खराब है, तो आई होप तुम्हें सुन रहा हो अच्छे से, ठीक है। कि अपॉन द रैक मतलब रैक वही चीज़ के फिजिकल या मेंटल पेन में तुम क्यों हो बेसानियो, तुम बताओ। क्योंकि देखो अब वो जो है, ठीक है, रैक पे क्यों बिठाया जाता है, जब उसने कोई गुनाह किया उस बंदे ने, तो कहता है तुम रैक पे हो तो क्यों हो, तुमने क्या गुनाह किया, तुमने क्या ऐसा डिसलॉयलिटी का क्राइम किया है मेरे प्यार के साथ, है ना। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ है, मेरे गुस्से से बोल रही हो इसलिए, ऐसी कुछ, ऐसी कुछ। कहती मेरे प्यार के साथ, बोल नहीं सकती कि ये प्यार है, मतलब बोल नहीं कि मैं प्यार नहीं करती तुमसे, लेकिन मेरे प्यार के साथ तुमने डिसलॉयलिटी क्या कर दी। पोर्शिया यार ऐसा ना किया कर, ये वही होता है ना कि डायरेक्टली लड़कों को नहीं बोलती, हिंट्स देती रहती है, और लड़के भी वैसे मतलब मेरे जैसे हमारे जैसे होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कोई हिंट। ये पोर्शिया वैसी सी लड़की है बेसिकली, और बेसानियो वैसा सी लड़का है बेसिकली हमारे जैसा, ठीक है। नहीं पर बेसानियो तो समझ गया था थोड़ा बहुत। एनीवेज बेसानियो बोलता है नन बट दैट अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट व्हिच मेक्स मी फियर दैट मतलब नहीं, फिर देखो ये एंटोनियो के बारे में भी नहीं बताएगा, तो कहेगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैंने और कोई और गुनाह नहीं किया, सिर्फ एक गुनाह किया है डाउट करने का। मुझे डाउट है कि क्या हम दोनों एक हो पाएंगे, क्या तुम मिल पाओगी, ऐसा सब। देयर मे बी एज वेल एमिटी एंड लाइफ ट्विन स्नो एंड फायर एज ट्रीजन एंड माई लव, कि मेरे जितनी स्नो और फायर, स्नो मतलब बर्फ़ और आग के बीच में जितनी दोस्ती हो सकती है, देखो दोनों होंगे तो कोई एक ही बचेगा, या तो आग बुझ जाएगी या आग से स्नो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में दोस्ती तो है ही नहीं बेसिकली, उनमें जितना जो रिश्ता है वैसा ही ट्रीजन और मेरे प्यार में है। मतलब मैं गुनाह कर ही नहीं सकता तुम्हारे प्यार में बेसिकली, मतलब हम इनमें रिलेशन नहीं जैसे उनमें रिलेशन है, बेसिकली ये कहना चाह रहा। फिर पोर्शिया बोलती है बट फेयर यू स्पीक अपॉन द रैक वे मैन वांट्स टू स्पीक एनीथिंग। अब ये पोर्शिया यार ज़्यादा ही लिटरल ले लेती है बातों को, उसने एक बार रैक बोल दिया तो ये कुछ भी बोलती रहेगी, लेकिन कहती मुझे डर है तुम रैक के ऊपर बैठ के बोल रहे हो, जहाँ पे लोग तो कुछ भी बोल देते हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। बेसानियो कहता है तुम मुझे
प्रॉमिस करो लाइफ कि मेरी ज़िंदगी बख्शने का तुम मुझे प्रॉमिस करो और मैं कन्फेस कर दूंगा तुरंत। अब ये भी लिटरल हो गया, फिर ये भी फिर वही रैक वाली बातें हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पर रैक लिख ही देता हूँ, इनकी बातें ही रैक पे हो रही हैं। तो वो भी कहता है कि ठीक है तुम मुझे बख्शने की वो करो और मैं भी तुम्हें सच सच बता दूंगा सब। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब वो पोर्शिया को ऐसा ट्रीट कर रहा है कि इसने उससे सच उगलवाने के लिए उस रैक पे बिठाया बेसिकली। ठीक है, ट्रेटर्स को जो बिठाते थे। पोर्शिया कहती वेल देन कन्फेस एंड लिव। अब ये ऑप्शन दी जाती थी ट्रेटर्स को। फिर देखो, अगर हम रैक पे बात करें तो अच्छे से बात करते हैं, अगर आंसर में आ गया बेसिकली तो तुम लिख के आना फिर, या फिर क्लास में किसी ने पूछ लिया तो तुम ऐसे बताना। रैक पे बैठ के अब दो ऑप्शंस मिलती थी जो पहले के टाइम पे ट्रेजन्स होते थे। ठीक है, जब ऐसा कोई गुनाह कर दिया किसी ने तो दो ऑप्शंस, या तो तुम अपने सीक्रेट्स के साथ मर जाओ। ठीक है, सीक्रेट्स के साथ मर जाओ। ठीक है, क्या चुप रहो, साइलेंट एंड डाई, साइलेंट एंड डाई। दूसरी ऑप्शन कन्फेस एंड लिव, कि तुम जियो सच बता के। ठीक है, सच बता के या तो जी लो या फिर चुप रह के मर जाओ। दो ऑप्शंस थी, वो कहती ठीक है फिर कन्फेस एंड लव, तुम्हें दूसरी ऑप्शन दी, कन्फेस करो और जी लो। ठीक है, फिर कहता कन्फेस एंड लव हैड बीन द वेरी सम ऑफ माय कन्फेशन, ओ हैप्पी टॉर्मेंट वेयर माय टॉर्चरर डॉट टीच मी आंसर्स फॉर डिलीवरेंस बट लेट मी टू द फॉर्च्यून एंड कास्केट्स। वो कहता कन्फेस और प्यार, दो ही शब्द हैं, दो ही शब्द मेरा मेन जो मैं बोलना चाहता हूँ उसका मकसद है। इससे क्या हुआ, ठीक है ना ये। और फिर वो कहता कि ओ हैप्पी टॉर्चरर, हाँ चल रही है, कि मैं मतलब तुम ही मुझे बताओगे कि मैं कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ ये वो करके, पर अभी मुझे अपनी किस्मत आजमाने दो, मुझे कास्केट की तरफ ले जाओ। और वो इतना बेसानिया फोर्स करता है तो पोर्शिया को भी जाना ही पड़ता है। ठीक है, कर्टन ड्रॉन फ्रॉम बिफोर द कास्केट्स, कास्केट्स के सामने से कर्टन हट जाते हैं। टुन टुडुन टुन टुडुन टन 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 टन। ये कौन से स्टूडियोज़ का है, मार्वल का तो नहीं है ना, ये फॉक्स का भी नहीं है, पता नहीं, चलो जो भी। ठीक है, पोर्शिया, फिर पोर्शिया बोलती है अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम। चलो फिर आगे बढ़ो, मैं इनमें से 3 कास्केट्स थे ना, अब ये इतनी डिटेल्स फिर से नहीं आएंगी, शुक्र है तुम कहोगे नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें याद रखनी है क्योंकि 10th में नहीं आई है, 9th में आई थी, तो 9th की याद कर लेना कि तीनों पे क्या क्या लिखा था, मेरी पिछली वीडियो देख लेना उसमें आ जाएगा। तो कहती 3 हैं, गोल्ड, सिल्वर और लेड। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मैं मिल जाएगा, मैं उनमें से किसी एक में बंद हूँ। और नेरिसा एंड द रेस्ट, नेरिसा वगैरह को बोलते कि तुम साइड पे हो जाओ। ठीक है, म्यूजिक चलाओ जब वो ये चॉइस अपनी बना रहा है। एंड अगर ये हारता है, ठीक है, इफ़ ही लूजेस, अगर ये बेसानियो जी हार जाते हैं तो एक स्वैन लाइक एंड का म्यूजिक बजाना। ठीक है, जो म्यूजिक ऐसे फेड हो रहा हो। अब उसमें क्या चीज़ है, एक स्वैन, ऐसा माना जाता था उस टाइम पे, एलिजाबेथन्स मानते थे कि स्वैन सिर्फ ज़िंदगी में एक बार गाना गाती है और वो जब मरने लगती होती है, ऐसे मरते मरते गाना गाते गाते पानी के अंदर ऐसे चली जाती है। ठीक है, जब उसे पता लगता है कि उसका एंड आ गया तो वो पहली बार और आखिरी बार गाना गाती है। ठीक है, तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि स्वैन लाइक एंड वाला गाना बजाना अगर वो हार जाता है। एंड अगर इस कंपैरिजन को जो मैंने स्वैन के साथ किया और इसके हारने के साथ किया और अच्छा बनाना है तो मेरी आँखों को वो पानी बना दो जिसमें वो डूब जाएगी, क्योंकि मेरी आँखों में से खून निकलेगा। अरे खून, सॉरी पानी निकलेगा, मतलब खून के आंसू तुम कह लो कुछ भी, मतलब बहुत मुझे दुख होगा या फिर ऐसा टीयर्स निकलेंगे मेरे से, तो कंपैरिजन भी उससे सही हो जाएगा। एंड वाटरी डेथ बेड भी होगा उसके लिए। ही में विन एंड व्हाट म्यूजिक इज देन, कि अगर वो जीत जाता है तो उसके लिए फिर क्या म्यूजिक बजाओगे। तब ऐसा बजाना कि जैसे कोई नया नया राजा बनता है और उसकी प्रजा उसके सामने, मतलब ऐसे सब लोग खुश होते, तालियां बजाते हैं ये वो, ठीक है, फ्लरिश करते हैं। सच एज द साउंड्स ऑफ ब्रेक इन अ डे दैट कीप इन ड्रीमिंग ब्राइट ड्रीम्स, कि जब कोई जिसका ब्याह होना होता है ना उस टाइम पे कुछ ऐसा होगा रिवाज। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम पे जिंदा नहीं था टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें नहीं पता था तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई घर है, वहाँ पे कोई दूल्हा रह रहा है या कुछ भी, तो उसके घर के बाहर या फिर उसके रूम के बाहर गाने बजाने लग जाने, जिससे पता लगेगा कि चलो ब्याह का टाइम आ गया, अब तैयार होकर निकलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो फिर वो कहता है या तो वैसे वाले गाने बजाना अगर वो जीत जाता है, सो दैट क्रीप इन द ड्रीमिंग ब्रीड कम्स एंड समवन हिम टू मैरिज, नाउ ही गोज, कि फिर वो चला जाता है। विद नो लेस प्रेजेंस बट मेक्स मोर ऑफ मी देन यंग एल्सिडस व्हेन ही डिड रिडीम। अब ये वाली जो हम किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने कोई कंपैरिजन करी मतलब वो स्वैन लाइक एंड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट जितनी आगे आएंगी, बट चलो फिर भी हम लिख देते हैं स्वैन लाइक एंड, जो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। उसके बाद हम किसे एल्सीडियस से बात कंपेयर करेंगे, एल्सीडस यानी कि हर्क्यूलिस। अब ये हर्क्यूलिस की कहानी क्या है, वो वही कह रही है कि जैसे ट्रॉय का जो राजा था ना, ये सी मॉन्स्टर से बचने के लिए या फिर उससे कुछ डिमांड करने के लिए सैक्रिफाइस करते थे ना, तो अब या तो उससे प्रोटेक्शन डिमांड कर रहा था या कोई और चीज़ डिमांड कर रहा, वी डोंट नो।
मेरे को डिमांड करने के लिए अपनी बेटी, जो वर्जिन बेटी थी, या फिर जो, अब तुम कहोगे वर्जिन क्यों, ऐसा वर्जिन क्यों किया हुआ उस टाइम पे, वो प्योर माना जाता था उस टाइम पे, वही प्योर होती है, तो इसलिए उसको सैक्रिफाइस, उसकी अपनी बेटी को सैक्रिफाइस, अनमैरिड बेटी को सैक्रिफाइस करने के लिए वो जा रहे थे सी मॉन्स्टर के पास, ठीक है। तो वहाँ पे हर्कुलस आके बचा गया था, ठीक है, बचाने आया था। एंड वहाँ पे जो क्या था, आई स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस द रेस्ट टू फादर टार्टेरियन वाइफ्स, वो अपने आप को वो वाली लड़की से कंपेयर करी। वो लड़की का नाम भी है हेसियोइन, क्या नाम है, हेसियोइन। सो हेसियोइन, देखो आई डोंट थिंक आएगा एग्जाम में, बट फिर भी हेसियोइन, नहीं क्या लिखा है, सॉरी ई आएगा, हेसियोइन, ठीक है। तो हेसियोइन को कौन बचाने आया था, हर्कुलस, या उसका दूसरा नाम एल्सीडियस। अब ये भी एक चीज़ है कि वो हॉर्सेस के लिए बचाने आया था या फिर प्यार के लिए बचाने आया था, मोस्टली वो लोग कहते हैं हॉर्सेस के लिए, बट एनीवे सर जो भी चीज़ें हैं वी डोंट नो, इतना डिटेल में आएगा भी नहीं, पर वो कहती है कि वही चीज़ जो बाकी यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हैं, बाकी यहाँ पे कौन खड़ी है, यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे नेरिसा वगैरह जो खड़ी हैं वो सब क्या है, वो सब जो टार्टेरियन वाइफ्स हैं, ठीक है, ट्रोजन की वुमेन है वहाँ पे, ठीक है जी, वो सब देखने आई है। ऑल राइट, फिर वो कहती है कि आउटकम इसका डिपेंड करेगा, हर्कुलस जा हर्कुलस जा, ठीक है, लिव दाओ आई लिव इन मच मोर डिस्मे, कि अगर तुम मुझे बचा पाते हो तो मैं बहुत ऐसे मतलब तुम जैसे लड़ने जा रहे हो या फिर कोई चीज़ जो लड़ने जा रही है तुमसे ज़्यादा मैं अलर्ट हूँ। बेसानियो को बेसिकली ये कह रही है कि तुमसे ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ। जैसे कि कोई लेट्स से कोई लड़की है, उसका पति जंग पे जा रहा है कुछ, तो उससे ज़्यादा ऑब्वियसली वो तो अलर्ट हो गई, वो भी अलर्ट है बेसिकली, ठीक है। म्यूजिक वाइल बेसानियो कमेंट्स ऑन द कास्केड हिमसेल्फ। अब बेसानियो अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसानियो अपने आप से ही बात कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है वो, अपने आप से ही बात कर रहा है। सो या ये पहली कन्वर्सेशन थी, ये दूसरी कौन वो आएगी। अब तुम कहोगे ये जो पोर्शन है अभी लेटेस्ट बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये इसने देखो पहले बेसानियो को बोला, फिर उसने थोड़ा बहुत नेरिसा वगैरह को बोल दिया, तो इतना कुछ हम अभी नहीं बोलते, ठीक है, छोड़ो, जो भी उसने बोल दिया। अब गाना बजता है, गाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता, कतई नहीं आता, पर फिर भी टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट और इन द हेड, के प्यार कहाँ पे जन्म लेता है, दिल में या दिमाग में, या फिर दिल में या दिमाग में, भाई क्या ही फर्क पड़ता है। हाउ बिगॉट, हाउ नरिश्ड, कैसे बनता है, कैसे बड़ा होता है। रिप्लाई इट इज एंडेंजर्ड इन द आइज, आंखों में बनता है क्या, जब आंखें मिलती हैं एक दूसरे की। विद द गेजिंग फेड एंड फैंसी डाइज इन द क्रैडल वेयर इट लाइज, लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नील इट बेल्स विद डिंग डोंग बेल ऑल डिंग डोंग बेल डिंग डोंग बेल। ये मैंने सोचा था काफ़ी मैं आराम से पढ़ूंगा, ठीक है, जब मैं पहली बार एक बार मैं मतलब चेक कर रहा था क्या क्या इस एक्ट में, सॉरी सीन में, तो फिर पर मैंने अभी देखा वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैंने फटाफट करते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें तुम देख लेना जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं कई बार, जैसे ब्रेड, हेड, फिर आइज, डाइज, लाइज, नेल, बेल, ठीक है, बेसिकली ये सब ये कई बार आ जाते हैं। फिर वैसा नहीं हो, अब ये अपने आप से बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। So may the outward shows be less themselves, the world is still deceived with ornament, कि मतलब जो बाहर से दिखता है वो कभी नहीं होता, मोस्ट केसेस में नहीं ही होता, लेकिन फिर भी लोग बाहर से देख के ही जज करते हैं, आज के टाइम पे बाहर से देख के ही डिसीव हो जाते हैं। लॉ में भी अब ये एग्जाम्पल देगा, इसी लाइन को एग्जाम्पल्स देगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। उन्होंने क्या गलती करी, वो सोचते थे, जैसे अब मैंने मोरोको का तुम्हें बताया था, उसने सोचा कि भाई सिल्वर जो कह रहा है कि मैं अपने आप को जज करूँ, मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ क्या मैं डिजर्व करता हूँ, पर फिर उसने उतना ही छोड़ दिया, उस पर छोड़ दिया। बेसानियो सोचेगा, एग्जांपल्स देगा अपने आपको, यही हमें करना चाहिए, ठीक है, हर केस में नहीं बट मोस्टली केसेस में। एनीवेज क्या बोलेगा, पहली एग्जांपल वो देगा कि भाई कोई लॉ में कितना भी टेंटेड या करप्ट हो, बैड और डिसऑनेस्ट हो, लेकिन एक प्यारी आवाज़ से, ठीक है, वो कोई भी अपनी चीज़ को पर्दा डाल सकता है अपनी कोई भी गलती पे, ठीक है, अच्छा लॉयर हो तो वो रोक सकता है उस बेसिकली। और फिर वो कहता है रिलीजन में भी यही होता है, कोई बहुत पाप करने के बाद कोई आम आदमी भी अपने आप को ऐसा गॉडमैन दिखा के या कुछ ऐसा दिखा के कि मैं तो बहुत वो हूँ, लोगों को डिसीव कर सकता है। कोई होली बुक का, कोई भी होली बुक का, कोई रिलीजन का, उसमें दिखा कि इसमें ये लिखा है, मतलब इसमें मेरे हिसाब से सही है, मैनिपुलेट करके थोड़ा बहुत टेक्स्ट को ऐसा कुछ कर सकता है। दूसरी एग्जांपल ये बोली उसने। और वो कहता है कि हाइडिंग द ग्रॉसनेस विद फेयर ऑर्नामेंट देयर इज नो वाइस सो सिंपल बट एज्यूम सम मार्क ऑफ वर्च्यूज ऑन हिज ओन, कि जो कोई गलत काम करता है ना, वाइस सिटी, ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लो, चलो मुंह में आई है। वाइस सिटी में क्या होता था, तुम वैसे तो मज़ा आता था खेलने में बचपन में, ठीक है, सैन एंड्रियास, वाइस सिटी वो, पर क्या बेसिकली तुम गाड़ी लेके भाग गए किसी की, तुम किसी को गोली मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्या पाप कर रहे हो बेसिकली, मतलब नॉट लीगल काम, इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है। तो इलीगल काम जो तुम कर रहे हो, वही वो कहता है जो लोग इलीगल काम भी करते हैं वो भी अपने आप को बुरा नहीं मानते, वो भी अपने आप को कहते हैं कुछ अच्छी क्वालिटी होती है उनमें, कुछ सब में होती है, वो वही कहते हैं कि मेरे में ये अच्छी क्वालिटी है, इसकी वजह से सारे गुनाह माफ़ है मेरे, ये वो कुछ ऐसा करते थे बेसिकली, ठीक है। अब भी करते हैं लोग, तुम देख लो,
हम अपने आप को बहुत डिफेंड करते हैं लाइफ में, बहुत डिफेंड करना भी चाहिए कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट अपने आप से हर बार डिफेंड करना, फिलोसफिकल क्लास नहीं बनाते इसे एनीवेज। तो फिर इसके बाद वो यही होता है कि भाई हाउ मेनी कॉवर्ड्स हु इज अ फॉल्स स्टैंड। अब फॉल्स मतलब कहते हैं कितने जो कॉवर्ड्स हैं, जो कॉवर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे कॉमेंट में बताना, मैं सही में भूल गया, ठीक है। हुज हार्ट्स आर एज फॉल्स एज स्टेयर्स ऑफ सैंड, जिनके दिल नकली हैं। कैसे नकली हैं? स्टेयर्स ऑफ सैंड। तुम खुद इमेजिन करके देखो स्टेयर्स ऑफ सैंड कैसी होंगी, तुम पैर रखोगे सारी ढल जाएगी, तो फिर मतलब कैसी, कितनी नकली है स्टेयर्स ऑफ सैंड। येट अपॉन देयर चिन्स द बियर्ड ऑफ हर्क्यूलिस इन फ्रंट, मतलब बहुत अंदर से खोखले हैं, बहुत अंदर से डरपोक हैं, डरपोक याद आ गया, लेकिन दाढ़ी ऐसी है, उनकी दाढ़ी ऐसी लगा के रखी है नकली, उन्होंने दिखाने के लिए, आउटवर्ड ही दिखाने के लिए कि भाई वो हर्क्यूलिस जैसे हैं, मतलब मार्स जैसे, मार्स रोमन गॉड ऑफ वॉर को कहते थे। वो इनवर्ड सर्च हैव लिवर्स एज मिल्क, उस टाइम में मानते थे इनके मतलब लीवर्स वाइट होते हैं कुछ, तो फिर वो कॉवर्ड्स होते हैं, तो उनके अंदर से चेक करोगे तो, अंदर से झांकोगे तो उनके लीवर वाइट एज मिल्क मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। लिटरल मत ले लेना, चेक करने में चले जाना किसी का। एंड दीज एज्यूम बट वेलर्स एक्सक्रीमेंट, मतलब बाहर से ऐसे बहुत करेजियस बियर्ड दिखाते हैं, टू रेंडर दम नॉट, मतलब लोगों को उनसे बात करने में भी डर लगे ऐसा दिखाते हैं। डिफिकल्ट टू डील विद, ऐसा लगता है कि उनके साथ भाई इनके साथ तो डिफिकल्ट टू डील विद, ये सब बेसानिया बोल रहा है, ठीक है। To look on beauty and you shall see it is purchased by the weight and miracle nature made them lies most weird, कि देखोगे ये ब्यूटी वगैरह पैसे से खरीदी जाती है, और जो लोग इसे खरीदते हैं, ठीक है, वैसे मतलब पैसे से मतलब वेट से खरीदी जाती है, कि तुम इतना, जैसे बार्टर सिस्टम देख लो, तुम इतना गोल्ड दोगे तो तुम्हें इतना सामान मिलेगा, तो मतलब बेसिकली यही चीज़ वो कह रहे हैं ना, तो कहता है वेट से ये चीज़ खरीदी जाती है, और लेकिन जो इसे लगाते हैं मुंह पे, जो इसे पहनते हैं, वो सबसे लाइटेस्ट होते हैं कैरेक्टर में, मतलब उस टाइम में मेकअप अच्छे से नहीं एसोसिएट किया जाता होगा, थोड़ा तो फ़र्क है ना। अब इतने साल बाद हम पढ़ रहे हैं इसको, कितने साल बाद पढ़ रहे हैं, 500 600 नहीं, तुम कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। 1590s में कुछ हुआ था, मतलब 50s 90s के अराउंड ही लिखी गई, 1590s के अराउंड, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो यही चीज़ वो बोल रहा है कि भाई सो आर द क्रिस्पर्ड स्नेकी गोल्डन लॉक्स विच आर मेकअप विद द विंड अपॉन द ऑफ डाउरी ऑफ अ सेकंड है, कि मतलब वैसे ही अब वो बालों पे आ गया, मेकअप हो गया, मुंह हो गया, अब बालों पे आ जाते हैं, कि बाल भी वैसे ही लगते हैं लोगों के बहुत सही है, ये वो है, ठीक है। हम कहते हैं कि यार यू लुकिंग सो सेक्सी है, वो ऐसा करके, लेकिन उनकी कंसीलर देखो कि उन्होंने विग लगाई होती है, और विग भी कैसे, विग उस बंदे की लगाई है जो कि अब जिंदा भी नहीं है, जिसके बाल थे वो तो खुद मर गया, वो तो किसी टॉम में पड़ा है, और उसके बाल लगा के ये लोग ऐसे टोरे मार रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो आउटवर्ड अपीयरेंस पे कभी मत जाना, आउटवर्ड अपीयरेंस पे कभी मत जाना। वो कहता कि जिसके सिर पे होने चाहिए थे वो तो मतलब मरा पड़ा है कुछ ऐसे करके। द स्किल द ब्रेड इन द स्क्रप्चर, टोम में है वो, दीज ऑर्नामेंट्स बट इज अ गाइडेड स्टोन टू अ मोस्ट डेंजरस सी, कि इन पे तुम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हें काफ़ी दिक्कत वाली जगह पे ले जाते हैं। बाहर से ब्यूटियस स्कार्फ की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से व्हीलिंग इंडियन ब्यूटी। इंडियन, अब ये इंडियन को रेफर नहीं किया, इंडिया को रेफर नहीं किया, ये पता नहीं कोई वेस्ट इंडीज़ वाली साइड को, कैरेबियन आइलैंड को, या फिर इंडिया। मतलब बाहर से दिखने में बहुत ऐसे लवली लग रहे हैं, गोरे या सुंदर लग रहे हैं कुछ भी, लेकिन अंदर से डार्क फेस्ड है, ठीक है। अब डार्क फेस भी सुंदर हो सकते हैं, ये नहीं है, बट पॉइंट है कि तुम छुपा क्यों रहे हो अपनी नेचुरल ब्यूटी को, ठीक है, ये पॉइंट है। तो फिर इन अ वर्ड दैट सीमिंगली ट्रुथ व्हिच कनिंग टाइम्स पुट ऑन टू एंट्रैप द वाइजेस्ट, मतलब लोग ये अपना मास्क वगैरह पहन के बहुत चालाक से चालाक लोगों को भी मतलब अपने झांसे में कर ही लेते हैं जैसे तैसे, ठीक है। फिर वो कहता है कि जैसे गॉडी गोल्ड हार्ट फॉर मिदास की एक कहानी तो मैंने किंग मिदास की सुनी होगी ना, कि मतलब उन जो जिस चीज़ पे वो हाथ लगाए वो सोने की बन जाती थी, ऐसा एक हो गया था उनके साथ मेरिकल टाइप। तो जैसे मैंने हाथ लगाया, मैं अगर मिदास हूँ तो यहाँ पे पूरा ऐसे सोने का ये बन गया, बताओ कितना वो हो गया। लेकिन दिक्कत कब आई, ये हमने स्टोरी आई थिंक पढ़ी है या कभी ICSE में कभी पढ़ी है, कहाँ दिक्कत कब आई, दिक्कत आई जब वो खाना खाने लगे। जब खाना खाते थे वो चीज़ मुंह में पहुंचने से पहले किसकी बन जाती थी, सोने की बन जाती थी। तो फिर काफ़ी दिक्कत आ गई, अपने बेटे को हाथ लगाया वो भी सोने का, चलो जो भी था, ठीक है। खाने को हाथ लगाया तो वो सोने की चीज़ बन जाती थी, खा ही नहीं पाते थे, हार्ड फूड फॉर मिदास, ठीक है। तो मतलब सोने ने फ़ायदा तो मिदास का भी फ़ायदा नहीं किया, मेरा तो क्या ही करेगी, ठीक है। तो कहता कि मैं तो तुम्हारे साथ मेरा कुछ नाता नहीं है, मतलब गोल्ड को कह रहा है भाई तुम मुझसे दूर हो, मैं तुमसे तो कुछ नहीं लूँगा। तो इसने गोल्ड रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, पिसानियों ने गोल्ड को रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है किसकी, सिल्वर की, और ठीक है सिल्वर की बात आती है। सिल्वर क्या बोलता है, सिल्वर बोलता है आई वॉन्ट नन ऑफ दी दो पेल एंड कॉमन, कहते मुझे गोल्ड का कुछ नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा चाहिए सिल्वर। उसने मना कर दिया, सिल्वर का भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि मतलब तुम क्या ही हो, तुम्हारा अपना तो कोई ठिकाना नहीं है, तुम कभी इधर भटकते हो कभी उधर भटकते हो। सिल्वर के कॉइन्स वगैरह बनते थे ना, तो कहता है सिल्वर तो बस लोगों के मीडियम का एक एक्सचेंज है, ठीक है। तो तुम भी कुछ ऐसा सच है नहीं तुम्हारे में, ठीक है। डिजर्व ये जो तुमने बड़ी बातें कर दी, लेकिन मैं चूज़ करता हूँ लेड को, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम
मुझे कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहे, तुम मुझे जो भी मेरे पास है सब खोने की बातें कर रहे हो, ठीक है, जो भी मेरे पास है सब ऐसा कर रहे हो कि भाई तुम मुझसे ले जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने कोई झूठ नहीं बोला मुझे, बाहर से कोई दिखावा नहीं किया, हियर आई चूज़ यू, मुझे खुशी ही मिले। अब यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ये है नहीं वैसे, पर उसने लेडी चूज़ किया कि जो है वो चला जाए, है क्या उसके पास? सॉरी मतलब ऐसा नहीं, बस नहीं अपना बंदा बढ़िया है, पर देखा जाए तो ऐसा कर मतलब क्या लोन ही है, लोन चला जाएगा तो उसके लिए तो फ़ायदा ही है, पर नहीं ऐसी बात नहीं है, दोस्त है एंटोनियो है, वो नहीं जाना चाहिए, यू नो, पैसा तो आता जाता रहता है, दोस्त नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर पोर्शिया बोलती है कि जितने भी अलग मेरे पास इमोशंस थे, पहले इतने इमोशंस दिखे ना उसके कि मतलब दुखी है, बहुत टेंस्ड है, एंशियस है, ये सब उड़ गए हैं हवा में, और जितनी मेरे में खुशी की बारिश हो रही है, मतलब जितने भी देखो डिस्पेयर था, फेयर था, जेलेसी थी, सब चला गया, खुशी ही खुशी है मेरे पास, ठीक है। भगवान इतनी खुशी एकदम से मत दो, मैं सह नहीं पाऊंगी, थोड़ी थोड़ी खुशी दो, थोड़ी थोड़ी खुशी दो, बहुत खुशी मुझे आ रही है आगे, क्योंकि पोर्शिया को तो पता ही है ना, देखो उसके सामने 2 खुल चुके हैं, उसे पता है कि उन दोनों में तो है नहीं, तीसरे में बेसानिया को नहीं पता, और ये थोड़ा दूर रह की बात कर रही है तो उसने सुना नहीं बेसानिया ने, बेसिकली ये भी अपने आप से बात कर रही है, तुम कह लो, ठीक है, तो अपने आप से ही ये बात कर रही है बेसिकली, ठीक है जी। फिर उसके बाद बेसानिया बोलता है कि मुझे यहाँ पे क्या मिला, उसने ऐसे खोला कि मुझे यहाँ पे क्या मिला, वो खोल के लेड कास्केट, कहता फेयर पोर्शिया का काउंटरफेट, मतलब पोर्शिया का पोर्ट्रेट इमेज, अरे 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 किस भगवान ने, किस डेमी गॉड, मतलब किस हाफ डिवाइन पर्सन ने, किस मतलब तुम कह लो इंसान तो नहीं होगा जिसने ये तस्वीर बनाई है, क्योंकि इतनी अच्छी तस्वीर बनाई है इसने, रियल बनाई है, इसकी आंखें हिल रही हैं, या फिर मेरी आंखें हिल रही हैं इसलिए मुझे लग रहा है कि उसकी आंखें हिल रही हैं, ठीक है, वो खो गया पूरी फोटो में, ठीक है। ऐसे वो तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, पर मौसमी ना समझो तुम इश्क को हमार, सही। एनीवेज ठीक है, तो ये कहता है कि दे सीम इन मोशन, दे हैव सेवरल लिप्स के पार्शियल शुगर ब्रेथ सो स्वीट ऑफ बार फिट्स ऑन द विनर, वो कहता है कि मतलब उसके लिप्स भी कितने छोटे से सेपरेटेड है, मतलब ऐसे सिर्फ ऐसे हैं, पूरे ऐसे भी नहीं खुले गए और पूरे बंद भी नहीं है, तो वो मतलब देखो तारीफ करनी है जैसे भी वो करेगा कि बीच में इतना सा ही डिफरेंस है और वो इतना अच्छा डिफरेंस है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है और वो कितनी ब्यूटी बढ़ा देता है पूरी फोटो की, और वो छोटा डिफरेंस इतना छोटा है जितने बहुत अच्छे करीबी दोस्तों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ रहे। तो फिर देखें पेंटर प्लेस द स्पाइडर एंड हैव, ये पेंटर ने उसके बालों में, ठीक है, स्पाइडर किया, ठीक है, मतलब उसके बाल उसने स्पाइडर बन के बनाए हैं, ठीक है, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन टुन 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 टुन, ठीक है। फिर वो कहता है कि मतलब गोल्डन मैश टू एंट्रैप द हार्ट्स ऑफ मैन, उसने मतलब ये गोल्डन बालों में मेरा दिल चला गया, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इसे देखेंगे उनका तो दिल फंस जाएगा यार यहाँ पे, जैसे कि इंसेक्ट्स का जैसे कि इंसेक्ट्स उसमें कॉब वेब्स में भर जाते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ने की चीज़ में उसमें फंस जाते हैं, वैसे ही मेरा दिल, हमारा दिल, मेंस का दिल उसमें, मेंस क्या होता है, मैन का दिल उसमें फंस जाता है, क्या बोल रहे क्या रहा है, ठीक है। सो लेकिन उसकी आँखें ये उसने मतलब हाउ कुड ही सी टू डू देम, वो देख कैसे पाया ये करते हुए, उसने जब एक बनाई होगी वो तो उसमें पूरा खो गया होगा, अगर उसने एक बनाई होगी वो तो उसमें ही पूरा खो गया होगा, उसकी आंखें तो उसमें ही चलेगी होंगी, वो दूसरी उसने बना के दे दी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। देखो तारीफ करनी होती, समझो इससे बेसानियों कैसे तारीफें करता है, तुम कहते हो कि इंप्रेस नहीं होती या कुछ नहीं होता, ऐसे होती है, लेकिन समझो, ठीक है, कई बार ओवर एग्जैगरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो ऐसे ही बोल रहे कि भाई उसकी तो मतलब पूरा ये पोर्ट्रेट खत्म ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक आंख में इतना खो जाता। येट लुक हाउ फार द सब्सटेंस प्रेस्ड आउट रॉन्ग टू शैडो, फिर भी ये लाइन सुनना तुम, मतलब तुम कहते हो कि मतलब तुम कुछ भी ऐसे क्लीशेड फ्लर्टिंग टाइप करते हो सुनो वो क्या कर रहा है, कहता लेकिन फिर देखो मैं इतनी उसने तारीफ कर दी, फिर भी वो कह रहा कि ये जो शैडो है मैं इसकी तारीफ नहीं कर पा रहा, जैसे ये जो शैडो है ये पोर्शिया को नहीं कर पा रही, जस्टिफाई नहीं कर पा रही, ठीक है, मेरी तारीफ, मेरे वर्ड्स इस पोर्ट्रेट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब ये मेरे बोलियत से भी 100x 200x है, और ये पोर्ट्रेट पोर्शिया से 500 600x है। बेसिकली वो कह रहा है कि तू तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे 20-30,000x है, समझ रहे हो, बेसिकली मैंने मैथमेटिकली थोड़ा समझा दिया काफ़ी बुरी तरीके से। एनीवेज तो वो कहता है ये अच्छा, मतलब ये सब बोल के हियर इज द स्क्रॉल, मतलब जो पोर्शिया है वो उसके सामने तो ये पोर्ट्रेट एक मतलब शैडो भी कुछ नहीं यार, ये क्या है बेसिकली लड़की, मुझे यार उसको फिर वो पढ़ता है, अब वो पढ़ता है, ठीक है, कि यू दैट चूज नॉट बाय व्यू चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू, कि अब देखो पहले में क्या लिखा था, दूसरे में क्या लिखा था हमें पता है, तीसरे में पोर्शिया की पोर्ट्रेट है और वो लिखा है कि
तुम चूज करते हो व्यू देख के नहीं, बाहर से देख के नहीं, लेकिन फॉर्चुनेट हो तुम, ठीक है। जितने तुम सच्चे हो उतने ही तुम खुशनसीब भी हो। ये फॉर्चून तुम्हारे ऊपर पड़ा है, इसलिए सेटिस्फाई हो जाओ और आगे मतलब ढूंढना। ये अब दो तरीके से देख सकते हैं, आगे खुशी मत ढूंढना, आगे बीवी मत ढूंढना, क्योंकि एक ही बीवी कर सकते हो तुम, ठीक है। अगर तुम वेल प्लीज्ड हो, इन सब चीज़ों से खुश हो, तो तुम्हें ये वरदान को अपने एक्सेप्ट करो और जहाँ पे भी तुम्हारी लेडी है उसकी तरफ मुड़ो एंड क्लेम हर विद अ लविंग किस, एंड उसको किस करके कह दो कि हाँ भाई मैं तुम्हारा हूँ, या फिर मैं तुम्हारा, क्या, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। अ जेंटल स्कोर फेयर लेडी बाय योर लीव, फिर उसके पास जाता है तो किस, ठीक है। वैसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं, ठीक है, बट ऐसा दे किस, ठीक है, बेसिकली किसिंग हर। एंड उसके बाद वो कहता है, फिर वो उसने ऑब्वियसली समझाना है, वो चपेड़ी मार दे कुछ भी। वो कहता है कि मैं नोट्स के जैसे कि नोट में है इसलिए मैं आया हूँ टू गिव एंड टू रिसीव, कि एक किस देनी, एक नहीं रिसीव गिव, ठीक है। लाइक वन ऑफ द टू कंटेंडिंग इन अ प्राइज, जैसे दो बंदे एक प्राइज में कंटेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कंटेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे दो बंदे एक रेस में भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों थिंक दे हैड डन व्हेन पेपर साइज, जब खत्म हो गई रेस या कोई भी, ठीक है, स्पोर्ट खत्म हो गई, तो दोनों को लग रहा है, मतलब एक बंदे को लग रहा है कि उसने लोगों की आंखों में अच्छा काम किया, मतलब अच्छा किया, लोगों को पसंद आया, तारीफ़ें वगैरह सुन के, तालियां वगैरह सुन के उसको वो एक्साइटेड हो रहा है। लेकिन एक डाउट भी है उसके मन में, क्या ये तालियां मेरे लिए बज रही हैं कि मेरे साथ वाले के लिए बज रही हैं। दो बंदे, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उसे पता नहीं है। तो मुझे भी तुम ये बताओ कि मैं यहाँ पे जितना वो बंदा डाउटफुल है उतना ही मैं डाउटफुल हूँ। अनटिल कन्फर्म साइन रेटिफाइड हूँ, मैं मानूंगा नहीं कि मैं जीत गया हूँ जब तक तुम मुझे नहीं बोल देती, तुम कंफर्म नहीं कर देती, तुम साइन नहीं कर देती, तुम रेटिफाई नहीं कर देती, ठीक है, बेसिकली। फिर पोर्शिया बोलती कि यू सी मी नॉट बिसाइड यू वेयर आई स्टैंड सच एज आई एम थॉट फॉर माई सेल्फ अलोन, कि मतलब तो आप मुझे देखिए, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे लिए, अपने लिए मेरे पास कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं जो हूँ आपके लिए, ठीक है, आपकी बेटरमेंट के लिए मैं अपने आप को बेटर करूँगी। मैं अब थ्राइस 20 टाइम्स माई सेल्फ, ट्रेबल 20 टाइम्स माई, मतलब मैं 60 गुना, 20 इंटू 3, ठीक है, थ्राइस 3 इंटू 20, मतलब मैं अपने आप को 60 गुना बेहतर करूँगी, 1000 गुना, और तुम कह लो क्या है, 1000 गुना मतलब अपने आप को खूबसूरत बनाऊंगी, एंड 10,000 गुना अपने आप को रिच बनाऊंगी, मतलब और अमीर बनूंगी। ये चीज़ इतनी नहीं आती, ठीक है, कि तुम बताओ वो कितने गुना अपने आप को बताना चाह रही थी, बट अगर क्वेश्चन लिटरली आ गया तो तुम ऐसे लिख सकते हो, तो अच्छा लगता है, ठीक है। दैट ओनली टू स्टैंड हायर इन अकाउंट, मतलब तुम्हारे लिए मैं अपनी वर्च्यूज़, ब्यूटीज़, लिविंग, फ्रेंड्स, एक्सीडेंट, सब में ऊपर आने की कोशिश करूंगी और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बट द फुल सम ऑफ मी इज समथिंग विच टू टर्म इन ग्रॉस्ड एंड इज एन अनलेस, के मतलब ये सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे पूरा मिला के जो मैं हूँ वो 3 चीज़ों में समअप कर सकते हैं। एक अनलेसेंड, अनस्कूल्ड और अनप्रैक्टिस गर्ल, मतलब अब वो अनलेसेंड है, कभी स्कूल नहीं गई, ठीक है, अनस्कूल्ड मतलब बेसिकली वो तो उसमें आ गया, एंड ना ही मैं कभी, मतलब बहुत इनएक्सपीरियंस्ड लड़की है वो, ठीक है, एंड उसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है दुनियादारी का, वो तो मेरी में पड़ी है, तो अनप्रैक्टिस्ड गर्ल। लेकिन हैप्पी हूँ कि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, और मैं इतनी वो, मतलब जब मैं पैदा हुई थी मैं इतनी डम पैदा नहीं हुई थी कि मैं कुछ सीख नहीं सकती। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं सीख भी लूँगी आपके लिए चीज़ें, ठीक है, अनस्कूल्ड है पर मैं सीख लूँगी चीज़ें, ठीक है। कमेंट सर्टिफिकेट डायरेक्ट कमेंट, मतलब आपके द्वारा आदेश आएगा तो मैं ज़रूर कर लूँगी, ऐसे कोई भी चीज़ आप सिखाना चाहोगे या कुछ भी करना चाहोगे। एंड जो मेरा, जो माई सेल्फ एंड व्हाट इज़ माइन टू यू एंड योर्स, के मतलब जो अब मेरे पास था, ठीक है, मैं अभी तक इस फेयर मेंशन की इन रानी थी, इन सब लोगों की महारानी थी, एंड मतलब क्वीन ऑफ माई सेल्फ, खुद एक महारानी थी, राजा तो नहीं, मतलब रानी थी। एंड लेकिन अब ये घर, ये सर्वेंट और मैं, ये सब आपके हैं माय लॉर्ड, ये सब आपके हैं, ठीक है। पोर्शिया बोल रही है, मैं आपको ये रिंग देती हूँ, लेकिन जब अगर आप कभी इससे पार्ट हुए, मतलब अगर आपने इसको कभी खो दिया या फिर इसे निकाल दी, इससे अलग हो गए, तो मैं समझूंगी कि आपका मेरे लिए प्यार ख़त्म हो गया, एंड तब मैं अपॉर्चुनिटी, मतलब आप पे भड़कने की मुझे मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है, मतलब नाराज़ होने की या डिवोर्स की या मे भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें आगे पता लग जाएगा, वो उसकी मिल जाएगी। फिर वैसा नहीं बोलता, यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिखना भूल गया, दो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन में, 2 कंटेस्टेंट्स, ठीक है, वो भी, ये भी चीज़ है एक, ठीक है। अब हर्क्यूलिस एक बार फिर से जिक्र में आएगा, उसका तुम अभी देखते हैं हम, पर वो कहेगा कि ठीक है जी ऐसे सब चल रहा है, एंड बेसानिया बोलता है कि
आपने तो मेरे शब्द ही खत्म कर दिए, मैं अब क्या बोलूँ यार। मेरा सिर्फ खून जो है मेरी रगों में दौड़ रहा है, वही सिर्फ तुम्हारे साथ बात कर रहा है। मेरी पावर्स में कन्फ्यूजन है एंड इतना कुछ तुम इतना अच्छे से तुमने बोल दिया कि मतलब आई बाय अ बिलव्ड प्रिंस, मतलब जैसे अब मेरे मन में ना जैसे एक बड़ा सा राजा कुछ बोल देता है और उसके बाद उसकी प्रजा आपस में बात करने लगती है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो मेरा मन भी वैसे ही है, इतना कुछ बोलने का है पर फिर भी तुम्हारी चीज़ें सुन के कुछ बोल ही नहीं पा रहा मैं, कुछ बोलने को ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो कहता कि लेकिन ये रिंग जब मेरी फिंगर से निकलेगी तो यही समझ लेना कि विसानियो मर गया, क्योंकि मैं मरते दम तक इसे नहीं निकालूंगा। बोलने को बहुत कुछ बोल देते हैं, बाद में कुछ भी कर देते हैं, लेकिन मैं भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। फिर अब क्या होता है, अब एंट्री होती है नए कैरेक्टर्स की। अब फाइनली ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा तो ये बात कर रहे थे, ठीक है, जो किस विस करी इन्होंने, ये सब चीज़ें टाइम पास किया, ठीक है, ये थर्ड। इसके बाद एक और चीज़ होती है, अब ये नेरिसा आ गई है। अब नेरिसा दोनों को बोल रही है बेसिकली हम किसी एक को नहीं मानते, तो ये फोर्थ कन्वर्सेशन। अब नेरिसा बोलते हैं कि हम कब से उम्मीद कर रहे थे, होप हमारी ट्रू हो गई, आपको बहुत बधाइयाँ, ये वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ग्रेशियानो क्या बोलते हैं ये सुनना। ग्रेशियानो कहता है कि मैं आपको दोनों को कहता है, दोनों का जिक्र करते हुए कि आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ एंड मैं आपके लिए वो उम्मीद करता हूँ जो आप अपने लिए खुद उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब बोलना आपके बंदे को, ठीक है। मतलब मैं उतनी चीज़ें आपके लिए मांग रहा हूँ, भगवान से उतना प्रे करता हूँ जितना आप अपने लिए नहीं प्रे कर सकते, तो आपकी मतलब शुभ मंगल हो, ये सब हो। लेकिन जब आप अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करने लगे तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी भी शादी साथ में करा दें शादी। फिर वो कहता है कि विसानियो कहता है कि यार शादी तो मैं करा दूंगा, हम करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही कोई नहीं, लेकिन प्रोवाइडेड विद यू हैव अ वाइफ, के मतलब रीजन तुम्हारे पास बीवी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्याह किससे करा दें, ब्याह कोई है दिमाग में, कोई है जो तुम्हारे साथ ब्याह कराना चाहती हो और तुम तो कहो कि मैं पोर्शिया से कराना चाहता हूँ, फिर तो दिक्कत आ जाएगी, फिर तो ऐसे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ जाएगी, फिर तो दोस्ती में ऐसे खलल आ जाएगी। फिर कहता है हाँ, फिर वो कहते हैं हाँ, आई थैंक योर लॉर्डशिप एज यू हैव गॉट वन। कहता कि सर जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी नज़रें भी ना, मैं आपको इसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, मेरी नज़रें भी आपकी जितनी तेज़ थी। क्या बोला तूने? कहता मेरी नज़रें भी आपकी जितनी तेज़ थी। आपने महारानी को देखा, मैंने उनकी दासी को देखा, आपने महारानी को देखा, मैंने उसकी दासी को देखा, सॉरी नेरिसा को देखा, ठीक है। आप तो सिर्फ उससे मिल के आए थे ना, मैं तो उससे वादा कराया था। अब वो कहते अब क्या, फिर वो बोलता है कि मैं तो देखो जब आप मिलने गए थे तो मेरी भी नज़रें उससे मिल गई थी, आपका जो लक था, आपका ब्याह किस पे डिपेंडेंट था, कास्केट की चॉइस पे, और मेरा भी उसी पे डिपेंडेंट था। क्यों? क्योंकि जब एक बार पहले हम मिल रहे थे इनसे, जब बेसानियो और पोर्शिया ने तो सिर्फ नज़रें मिलाई थी, लेकिन नेरिसा और ग्रेशियानो पता नहीं बातें भी कराए थे मे बी, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया था आपस में कि ग्रेशियानो ने बोला था, नेरिसा ने बोला था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम सुंदर हो यार, ऐसी बात नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा जो मास्टर है वो मुझे वो मेरी प्रिंसेस को जीत लेगा, मतलब ऑब्वियसली हम एक ही घर जाएंगे, बेसिकली एक ही साथ जाएंगे, अगर जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे वही, फिर अब समझ आ रहा है नेरिसा क्यों इतनी वो थी कि मैं कहती हूँ बेसानियो आ जाए, मैं कहती हूँ बेसानियो आ जाए, क्योंकि उसके साथ ग्रेशियानो रहना था, और ग्रेशियानो ने एंड मोमेंट पे क्यों कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ऑल मेक सेंस, प्यार के लिए लोग सब कुछ करते हैं, अब तुम्हें सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो उसने ये सब बोल दिया एंड ठीक है, आई होप तुम्हें सब समझ आ गया, प्रोवाइडेड यू हैव अ फॉर्च्यून मीनिंग हर एड्रेस। फिर पोर्शिया बोलती है कि क्या ये सच है, पोर्शिया पूछती है नेरिसा से क्या ये सच बोल रहा है ये बंदर। फिर वो कहती जी महारानी जी, अगर आपको प्लीज़ करे, अगर आपको ठीक लगे तो मैं भी इससे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। फिर बेसानियो कहता है कि फिर बेसानियो ग्रेशियानो से पूछता है और तुम भी बहुत अच्छे से कह रहे हो, तुम्हें इसलिए धमकाया तो नहीं, गुड फेथ में कह रहे हो, सही में ब्याह कराना चाहते हो? कहता हाँ सर, पूरे सही से, मतलब सर्टनली माय लॉर्ड, मैं तो कराना ही चाहता हूँ ब्याह। फिर बेसानियो कहता है कि चलो ठीक है, हमारे ब्याह के साथ तुम्हारी भी ब्याह की पक्की, ठीक है, तुम्हारा भी ब्याह नाली कर देना है, ठीक है। फिर ग्रेशियानो कहता है ठीक है, मतलब ग्रेशियानो तुम्हें पता ना, और फिर वो इधर उधर देखने लग जाता है, उसका अपनी बात होगी, फिर वो इधर उधर देखने लग गया, हाँ। लेकिन वो कौन आ रहा है, वो देखिए भाई साहब कौन आ रहा है। उधर से 3 जाने आ जाते हैं, कौन? जेसिका, लोरेंजो और सेलेरियो। अब ये सेलेरियो तुम कहोगे कौन है, अभी तक तो बात आई नहीं। इसको मोस्टली यही सेलेरिनो को ही बोला जाता है, सेलेरिनो को ही सेलेरियो बोला जाता है। अब ये ठीक है मोस्टली, क्योंकि जो मेरे पास एडिशन है इस पर तो लिखा है बाकायदा कि ये दोनों एक ही सेम पर्सन है, लेकिन कई एडिशन में नहीं लिखा, तो मेरे गूगल पे भी लिखा है, तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। मोस्टली वो एक ही माना जाता है, क्योंकि इसके बाद इसकी कोई मतलब पहले भी रोल नहीं था, बाद में भी नहीं है, एंड ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। फिर उससे बेसानियो बोलता है वेलकम हाइथर, वेलकम, आप आ गए यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे पास ये पावर है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम किसी और के घर में खड़े हो और अपने दोस्तों को ऐसे वेलकम कर रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो कि वेलकम आ जाओ, तुम किसी और के घर में हो, भाई चलो ब्याह होने वाला है पर हुआ नहीं है, और इतना भी वो नहीं है, ठीक है, फॉर्मल थोड़ा होना पड़ता है। तो कहता है कि वेलकम भाई साहब,
आ जाओ आ जाओ, अगर मेरे पास ये पावर है वेलकम उनको करने की, ठीक है, विद योर परमिशन, मतलब वो परमिशन मांगता है कि पोर्शिया मैं इनको वेलकम कर सकता हूँ अपने दोस्तों को, तो वो कहती है हाँ हाँ मैं भी पूरे इनको अपने दिल से वेलकम करती हूँ, आप आइए आपके पास पूरी परमिशन है। मतलब बुलाइए यार, आप हस्बैंड हो मेरे, कैसे 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 ऐसे कैसे, ठीक है। फिर लोरेंजो बोलता है कि थैंक यू फॉर योर वेलकम, लेकिन मतलब मेरा आने का यहाँ पे कोई आपसे मिलने का कोई इरादा तो नहीं था खैर, ठीक है, मतलब मैं आपसे मिलने का इरादा तो नहीं था खैर, क्योंकि ये तुम्हें बताया था ना, ये अलग आए, उनके साथ शिप में नहीं आई, ये अलग कोई बोट में बैठ के आए थे, तुम्हें बताया था मैंने 9th वाली वीडियो में। तो फिर वो बोलता है कि लोरेंजो कि मैंने तो आना भी नहीं था, मेरे तो आपसे मिलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे रास्ते में कौन मिल गया, मुझे रास्ते में मिल गया सेलेरियो, एंड इसने मुझे बहुत ऐसा परसुएड किया, बहुत बिना मेरी ना सुने, मैंने मना किया लेकिन वो उसने मेरी सुने नहीं और मुझको यहाँ पे खींच लाया, ठीक है, परसुएड करके मुझे यहाँ पे ले आया, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों बट वो ले आया, ठीक है जी। फिर उसके बाद सेलेरियो कहता कि हाँ मैंने ऐसा किया, सेलेरियो बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, लेकिन मेरे पास उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये लीजिए। एंटोनियो ने बेसानियो को देता है कि आपके लिए एक लेटर भेजी है, उसे एक लेटर पकड़ाता है, ठीक है। फिर बेसानियो कहता है कि हाँ मैं ये लेटर खोल तो रहा हूँ, ऐसे खोलते खोलते कहता है कि लेकिन इसको खोलने से पहले रुक के फिर आप तो मुझे बताओ कि एंटोनियो कैसा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ठीक है। फिर वो ऐसे पूछ रहा है कि भाई साहब बताओ एंटोनियो है कैसा, तो फिर वो कहता है कि देखो बुरा भी नहीं है, नॉट सिक माय लॉर्ड अनलेस इन द हेड, मतलब वो उसकी हेल्थ ख़राब भी नहीं है, अगर हम दिमाग की बात ना करें, ना तो वो ख़राब है ना वो ठीक है, ना बीमार है ना वो ठीक है, अगर हम हेल्थ मतलब दिमाग की बात ना करें, दिमाग की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ही पेन में है, बहुत ही दिक्कत में है। जो तुम्हें मैंने लेटर दिया वो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ समझा देगी, तो इसलिए प्लीज़ इसे एक बार रीड कर लो उसके, मतलब ठीक है, मतलब देखो बीमार नहीं है अगर हम उसके दिमाग की बात ना करें, ठीक नहीं है दिमाग से बेसिकली, मतलब काफ़ी ऐसे दिक्कत में है, तो आप ये रीड करो और फाइनेंशियल पोजीशन आपका उसको खोलने के बाद पता लग जाएगी, ठीक है। बॉडी तो मैंने तुम्हें बता दिया, दिमाग तो मैंने बता दिया, फाइनेंशियल पोजीशन में पता लग जाएगा। बेसानियो जब तक लेटर रीड कर रहा है उधर से ग्रेशियानो बोलता है, ग्रेशियानो भी बड़ा खुश है, उसको नेरिसा मिल गई, सब हो गया। एक रुको, ये दोनों एक हो गए, ये दोनों तो एक हैं ही हैं, और ये तो काफ़ी दूरियाँ हैं, पर खैर ये दोनों भी ऑलमोस्ट एक हो ही गए हैं, ठीक है, जीत गए हैं, ठीक है। एक बेचारा ये सेलेरियो रह गया अकेला, ये चलो गम में आया। तो फिर ग्रेशियानो पूछता है कि ग्रेशियानो कहता है नेरिसा को, ठीक है, धर्मपत्नी, वो बोलेगा कि नेरिसा कि तुम इनसे मिलिए, ये जो हमारी स्ट्रेंजर है, किसको, ये जेसिका को बोल रहा है कि नेरिसा तुम जेसिका से मिलो, ये बेचारी कल्ली खड़ी है तो कुछ बोल ही नहीं रही, तो कहती है नेरिसा, मतलब ग्रेशियानो कहता है नेरिसा तुम जेसिका से मिलो, ठीक है, तो मिलते हैं, ठीक है कि, और फिर वो कहता है कि अपना हाथ इधर लाओ यार सेलेरियो, वो फिर ग्रेशियानो सेलेरियो कहता है कि अपना हाथ इधर लाओ सेलेरियो, कैसे हो यार, क्या खबर है वेनिस से, ठीक है, क्या खबर है, हम इतनी देर से आए हुए हैं, मैं पता नहीं क्या खबर है, और कैसा है हमारा रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो, ठीक है, मुझे तो पता है वो काफ़ी खुश होगा हमारी सक्सेस सुन के, वी आर लाइक जेसन्स वी हैव वॉन द फ्लीस, जेसन्स का भी जिक्र किया, ठीक है, कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था गोल्डन फ्लीस वो लेके आएगा जो, और जेसन्स हम फ्लीस जीत के ले आए हैं, ये कौन बोल रहा है, ग्रेशियानो बोल रहा है, ठीक है जी, ग्रेशियानो बोल रहा है। तो फिर वो कहता है कि हाँ वो मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुमने उतना ही कुछ जीता हो जितना वो गवा बैठा है, कौन, एंटोनियो गवा बैठा है, वाह, ठीक है। फिर पोर्शिया बोलती है कि इन ये जो पेपर है ना, इसमें कोई बहुत बुरे, बहुत श्रूड, बहुत गंदे शब्द लिखे हैं, जिसकी वजह से बेसानियो का मुंह मतलब रंग उतर गया, एकदम से इतना खुश था यार मेरा ब्याह होगा, मेरा ब्याह होगा, मेरा ब्याह होगा, ठीक है, मुझे पोर्शिया मिल गई, पोर्शिया मिल गई, पोर्शिया मिल गई, एकदम से वो काफ़ी दुखी हो जाएगा, एकदम से दुखी हो गया, पता लग ही जाता ना, है अभी धर्मपत्नी, मतलब अभी हुई नहीं, मतलब पर समझ रहे हो, इतनी देर उसने सहा उसके लिए, तो उसको पता लग ही गया होगा। तो फिर वो कहती कि या तो कोई बहुत प्रिय मित्र की डेथ हो गई है तभी, ऐसा नहीं तो ऐसा, मतलब बंदे को जो अभी तक ठीक ठाक था, नॉर्मल चल रहा था, कांस्टेंट चल रहा था, एकदम से इतनी डिप आ गई, एकदम से उसके बिहेवियर में या मूड में एकदम से उसे इतना नहीं बदल सकता यार, कुछ इतना पेल नहीं कोई कर सकता, या फिर इससे भी मतलब वट वर्स एंड वर्स, मतलब इससे बुरा क्या ही हो जाएगा, ठीक है। मैं बेसानियो, मैं आधी तुम्हारी हूँ, मतलब कि आई एम हाफ योर सेल्फ, मतलब कि अब मैं तुम हूँ, तुम मैं हो, वही यार जो लिटल थिंग्स जो कपल्स करते हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता होगा, या मुझे पता है या नहीं पता वैसे, एनीवे जो भी बातें हम करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आई मस्ट फ्री हाफ ऑफ एनीथिंग, दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम पेपर ब्रिंग्स यू, कि जो भी गमी तुम्हें ये पेपर लेके आ रहा है उसका भी आधा मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा हाफ करते हैं ना, वैसे इंडिया में भी ट्रेडिशन है ना, वो वैसा कहते हैं कि हम दुख आधे बांटेंगे, सुख आधे बांटेंगे, जो भी है।
तो बेसिकली वो ठीक है। फिर बेसानियो बोलते हैं कि पोर्शिया इसमें सबसे अभी तक के ह्यूमैनिटी में जितने लिखे गए सबसे अनप्लेजेंट वर्ड्स लिखे गए हैं, इंक खराब, मतलब दैट एवर ब्लॉटेड पेपर, मतलब पेपर पे अभी तक सबसे खराब से खराब, इससे खराब शब्द नहीं लिखे गए, ठीक है। बेसानियो बोल रहा है ये चीज़। कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहले एक चीज़ मतलब अपने प्यार का इजहार किया था, तब मैंने तुम्हें फ्रीली बता दिया था कि मेरी जितनी भी वेल्थ है, मेरे पास जो भी संपत्ति है वो सब मेरी सिर्फ वेन्स में, मतलब मेरे पास सिर्फ अपना खून है, मेरी बॉडी है, मैं एक जेंटलमैन हूँ और मैंने तुम्हें सच बताया था। लेकिन अपने आप को मैंने जो वैल्यू किया कि ज़ीरो पे, ये मेरे लिए बहुत वो थी, मतलब मैंने आपको बहुत ब्रैक किया, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया मुझे। तो मैंने जब तुम्हें बताया था माई स्टेट वॉज नथिंग, आई शुड हैव टोल्ड यू दैट आई वॉज वर्स देन नथिंग, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं से भी कुछ भी नहीं है। क्या बोल दिया मैंने बोला कि एक होता है, देखो उसने बता दिया कि यार तुम हो इस लेवल की, या कहाँ बनाऊँ, तुम हो इस लेवल की, ठीक है। तुम अगर एक्सपेक्ट करी हो मैं इस लेवल को, मैं नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बॉटम, रॉक बॉटम होती है ना एक, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ज़ीरो पे हूँ मैं, ज़ीरो। वो है 100-200 करोड़ रुपए जो भी है, 100 के या चल 1000 के, ठीक है, मैंने वो बहुत अमीर है और मेरे पास कुछ नहीं है। जब मैंने ये बोला, ये भी मैंने एग्जैगरेट कर दिया था, अपने आप को बोल दिया, झूठ नहीं बोला था पर एग्जैगरेट कर दिया था। मैं तो इससे भी नीचे हूँ, मैं माइनस में हूँ कहीं पे, माइनस में हूँ कहीं पे, मतलब मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे पास क्या था, एक दोस्त ही था, वो भी अब मैं अपने दोस्त को भी रिस्क पे लगाया हूँ। बताओ, एक चीज़ थी मेरे पास, वो मेरा दोस्त है, अब वो भी नहीं है। और एक और चीज़ कि मेरे पास मैं कर्जे में हूँ, मेरे पास ज़ीरो भी नहीं है, मेरे पास कर्जा है, वो माइनस है, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि अब उसने बताया, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं बताया कि मतलब बाउंडेड बाय एनिमी, मतलब मैं अपने उसके एनिमी के साथ उसे बाउंड कराया हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमें तो पता ही है ये चीज़, उसे बता रहा है। तो फिर वो कहता है कि ये लेटर है लेडी, इसमें ये जो पेपर है ये मेरे दोस्त की बॉडी के समान ही है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द जो लिखा है ये काफ़ी दुखी है शब्द। एंड मतलब ये पढ़ के मुझे लग रहा है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं मतलब इमेजिन कर पा रहा हूँ कि एंटोनियो के ऐसे खून निकल रहा है, ऐसे कि तुम कह रहे हो, ठीक है। बट इट इज़ ट्रू सिनेरियो, उसके सारे वेंचर्स फेथ हो गए, कोई भी उसकी शिप नहीं वापस आई, कोई भी नहीं बची। मतलब ट्रिपोलिस से, मैक्सिको से, इंग्लैंड से, लिस्बन से, बारबरी से, इंडिया से, इतनी शिप्स आ रही थी, सारी की सारी डूब गई, कोई भी नहीं बच पाई, कोई भी वो रॉक से नहीं बच पाई, कोई भी मतलब इतने भयानक हादसे से नहीं बच पाई। सिनेरियो कहता है एक भी नहीं बच पाई, माय लॉर्ड। बिसाइड्स अगर उसके पास पैसे होते भी तो मुझे नहीं लगता कि जियो वो लेता, जियो मतलब शाइलॉक ऐसे लेता। एंड मैंने ऐसे अभी तक एक भी बंदे को नहीं देखा जो इतना मतलब भद्दा बनता हो, गंदा बनता हो, इतना ग्रीडी हो पैसे, मतलब इतना ग्रीडी हो दूसरे बंदे को तबाह करने के चक्कर में, जो कि मतलब जितना शाइलॉक है वो रोज़ ड्यूक के घर पे या जहाँ पे भी होता है उसके गेड़े लगाता है, उसके साथ ऐसे रोज़ सुबह शाम उसे बोलता रहता है कि मेरा केस जल्दी लो, मेरा केस जल्दी करो, मतलब अभी एक्ट करो इस केस पे। एंड वो कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं वेनिस के पूरे कानून को हिला के रख दूंगा, क्योंकि अगर तुम मुझे जस्टिस नहीं दे रहे तो तुम्हारा कानून तो किसी टाइम का नहीं, मैं मतलब विद्रोह कर दूंगा, सरकार गिरा दूंगा पूरा ऐसा। और वो कर भी सकता था, मैंने तुम्हें कहा पावर तो थी थोड़ी बहुत, और वो भी था, मतलब लोग काफ़ी थे ट्यूबल ये वो, ठीक है। तो वो ये सब बोल रहा है एंड मतलब फ्रीडम खतरे में आ जाएगी तुम्हारे शहर की, तुम्हारे देश की जो भी है। कहता है अगर हम उसे डिनाई करते हैं मर्चेंट, 20 मर्चेंट ड्यूक ने खुद भी, और जितने भी बड़े बड़े नॉबलमैन हैं, मतलब बहुत अमीर अमीर लोग, बहुत रिस्पेक्टेड लोग, उन सब ने उसे समझाने की कोशिश करी है, लेकिन वो किसी की नहीं सुना। वो कहता उसे रिवेंजफुल जो उसका क्लेम है वो उसे चाहिए ही चाहिए, उसे जस्टिस चाहिए, उसे अपना बॉन्ड का जो भी उस पर लिखा है वो ही चाहिए, पैसे नहीं, पैसे से नहीं मानने का वो। फिर जेसिका फाइनली बोल पड़ती है, जेसिका क्या बोलती है कि जब मैं उसके साथ थी ना तो मैंने सुना था वो ट्यूबल और चस और बाकी नोबलमैन से, बाकी उसके कंट्रीमैन से बात कर रहा था। कौन दो नाम आए हैं, ट्यूबल एंड चस, चस आगे भी नहीं आएगा, पहले भी नहीं आया, तो नाम एक और बता दिया उन्होंने कि वो एंटोनियो का फ्लैश लेके ही मानेगा, अगर उसके चाहे उसे 20 गुना मिल जाए, 3000 लगे इसका 20 गुना मतलब 60 मिल जाए, फिर भी वो नहीं मानेगा, ठीक है। वो कहता है मैं तो उतने ही, वो तो मतलब जो उसे ओ करता है वो नहीं मानता, वो कुछ भी कर लो तुम, उसका लॉ अथॉरिटी पावर अगर उसे मना नहीं रोक नहीं पाते तो एंटोनियो का फ्लैश लेगा ही लेगा, ठीक है। अगर कानूनी तौर पे उसे नहीं रोका जा सकता तो उसे तुम ऐसे नहीं कह सकते कि यार देख ले, कुछ और कर ले, सेटलमेंट कर ले, वो नहीं करेगा, ठीक है जी। वो बहुत एंटोनियो पे हार्ड रहेगा। फिर पोर्शिया बोलती है कि ये जो तुम्हारा, जिसके बारे में तुम बात करो, तुम्हारा अच्छा दोस्त है, दोस्त तो है पता लगे, अच्छा दोस्त है। पोर्शिया कहती है अच्छे, बेसानियो कहता है अच्छे से अच्छा दोस्त, अच्छा अच्छे से अच्छा, दोस्तों का दोस्त है वो, ठीक है। इससे अच्छा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी खुली स्पिरिट जो कि लोगों की इतनी मदद करती है, काइंडनेस के एक्ट करने में बिल्कुल नहीं डरती। एंड मतलब वो रोमन ऑनर देते थे पहले, ठीक है, बहुत ही ऐसे लोगों को, कहता वो भी दे सकते हैं वो, ठीक है। मतलब
पूरी इटली में अगर वो चीज़ कोई एक बंदा डिजर्व करता है तो वही है जो जिंदा है, ठीक है। पोर्शिया कहती कितना पैसा है, कितना पैसा चाहिए उसे। पोर्शिया अमीरी दिखाएगी अपनी, ठीक है, कितना पैसा चाहिए तुम्हें। वैसे नहीं कहता है मेरे लिए तो 3000 डकेट्स, मतलब वो कह रही है कि कितना वो करता है तुम्हारे बेस पे, ठीक है। वो कहता है मेरे लिए तो 3000 डकेट्स, उसके बाद का मुझे नहीं पता, ठीक है। पोर्शिया कहती है कि क्या 3000 टिकट चल रहा है, इतने तो मैंने यहाँ पे गाने बनाने में सजावट में लगा दिए, तुम क्या बात करते हो यार। उसे 6000 टिकट दो और बॉन्ड को कैंसिल करो, उसे 6000 का भी डबल दो और उसको भी ट्रिपल कर दो। 6000 का डबल 12, उसका भी ट्रिपल 36,000 दे दो टिकट्स, ठीक है। अब तुम्हारे दोस्त का बाल भी बाका, ठीक है, शैल लूज अ हेयर थ्रू बिजनेस, मतलब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे किसी दोस्त का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए तुम्हारी वजह से, ठीक है। तो पहले मेरे साथ चर्च चलो, शादी करो, मुझे वाइफ बुलाओ एंड फिर वेनिस के लिए अपने साथ निकल जाओ, क्योंकि तुम पोर्शिया के साथ कभी नहीं सोओगे, कभी नहीं रहोगे जब तक तुम एक अच्छे से मतलब खुश नहीं हो, ठीक है। जब तक तुम्हारी सोल रेस्ट पे नहीं, ऑब्वियसली जब तक वो एंटोनियो ठीक नहीं, तुम क्या ही, ऐसा नहीं है कि हम शादी करके ना ही तुम निकल जाओ, ठीक है। हम साथ में नहीं रहेंगे जब तक तुम मतलब तुम्हारी सोल रेस्ट पे नहीं है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली ये कि तुम गोल्ड ले जाओ, तो इतना गोल्ड तुम्हारे साथ होगा रास्ते में कि तुम उसे उस बॉन्ड को 20 बार भर सकते हो, इतना पैसा देगी, ठीक है। नेरिसा और मैं तब तक हम विडोज की तरह रहेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, शादी वगैरह करते हैं एंड तुम्हारे दोस्तों को वेलकम करो, ठीक है। काफ़ी मतलब सैड नोट पे हमने उनको एंट्री करी, तो थोड़ा वो करते हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे दिखाओ कि इस पर लिखा क्या है, ठीक है। और तुम जी ऐसे पैसे कमाने आई हो, पोर्शिया भी पागल नहीं है और ये सब पहले ही प्लान हो, तो लेकिन प्लान नहीं था यार। बेसानियो फिर रीड करता है, बेसानियो ही रीड करते हुए उसे बताता है कि तुम बताओ कि इस पर क्या लिखा है, ठीक है। फिर बोलते स्वीट बेसानियो माई शिप्स हैव ऑल मिसकैरेड, कि सब सारी शिप्स लूज हो गई हैं, लॉस्ट हो गई हैं। माई क्रेडिटर्स ग्रो क्विल, माई स्टेट इज़ वेरी लो, माई बॉन्ड टू द यूज फॉरफिट। फिर बोल रहे हैं कि जितनी मेरी शिप्स थी सब गुम गई, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं बहुत क्रूअल हो रहे हैं, बहुत पैसा मांग रहे हैं, बहुत ऐसा कर रहे हैं कि यार पैसा दे, नहीं तो हम बीकेस कर देंगे, हम बीकेस कर देंगे, ये वो, ठीक है। मेरी जो एस्टेट है, संपत्ति रह गई है, वो भी बहुत कम हो गई है, ठीक है। उसे ये थोड़ी उम्मीद थी सारी की सारी चल जाएंगी, और वो उन सबको चुकाने में उसकी संपत्ति भी खत्म हो रही है। एंड मेरा जो जियो का बॉन्ड था, ठीक है, उसके साथ उसकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी है, वो भी खत्म हो गया है एंड उसको पे करना इम्पॉसिबल है। मतलब अगर उसे पे करना चाहूँ मैं तो पैसे तो वो बोलेगा नहीं, पे करना मतलब उसे पता है कि मतलब फ्लैश लेना, तो इसलिए अगर वो पे करने के चक्कर में उसके मतलब पे करने के बाद इतना तो पक्का है कि मैं जी तो नहीं सकता, ठीक है। जितने भी हमारे बीच में डेब्ट है, जितने भी कर्जे थे, उन सबको तू माफ़ी समझना। यही था ना कि पहले भी एक लिया था, फिर से लिया, 2 तीर याद आया कुछ, तो कहता है कि उन सबको समझना कि क्लियर हो गया एंड मेरे पास सिर्फ एक ही इच्छा है तुम मेरी लिए कि भाई तुम मेरे साथ जब मैं मरूं मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि, लेकिन वो भी अगर तुम्हारा मन नहीं मानता तो मत आना, कि अगर तुम्हारा प्यार, हमारा बीच का जो प्यार है वो फोर्स नहीं करता तुम्हें आने को, तो ये लेटर भी फोर्स ना करे, ठीक है। ये लाइन मुझे काफ़ी वो लगी थी कि इफ़ योर लव डू नॉट परसुएड यू टू कम, नॉट लेट माई लेटर, ठीक है। फिर पोर्शिया बोलती है ओ लव डिटैच और बिजनेस एंड बी गॉन, सारे काम धंधे छोड़ो, निकलो, ठीक है। फिर बेसानियो कहता है कि अब मुझे आपकी परमिशन मिल गई है, तो अभी मैं जाऊँगा एंड जल्दी से जल्दी आऊँगा एंड कभी मतलब जब तक मैं ये काम करके तुम्हारे साथ वापस नहीं आ जाता, ना तो कोई मुझे बेड ना ही रेस्ट मुझे तुमसे दूर रख सकती है। मतलब मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं, काम करूँगा पूरे अच्छे से, ठीक है, एग्जैक्ट। सो आई होप तुम्हें समझ आया हो, दिस वॉज इट। अब निकलेगा बेसानियो, ठीक है, कि अब मैं बचाऊंगा, अब मैं बचाऊंगा, अब मैं बचाऊंगा, अब मैं बचाऊंगा, ठीक है। तो बेसानियो बचाने जाएगा और पोर्शिया और नेरिसा रेस्ट करेंगी, विडोज की तरह रहेंगी। सो आई होप तुम्हें समझ आया हो। दिस वॉज अ लॉन्ग वीडियो, आई थिंक द लॉन्गेस्ट वीडियो अभी तक मैंने जितनी मर्चेंट वेनिस की बनाई है, बट अगर तुम्हें समझ आया इट वॉज वर्थ इट। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्ते।